और आप एक फ्यूल टैंक में 800, 900. 800-900 kilometers. Let me That's just check it. amazing. Personally, to my surprise, this might be the first Japanese car I actually like. Considering it's a 2016 model, it's fairly reasonable. I've done already आना 200 जाना kilometer over there, ठीक है. and the range it says is 792. It's still left. Amazing. एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी आज से उन्होंने टोयोटा ने 10 साल पहले दे दी थी, जो कि अब जो नई कार्स हैं वो उसमें आ उसमें रहे हैं, वो वो उसको फॉलो अप कर कन्वर्टेड, तो इसके ना रिस्पॉन्स जो था ना फर्क पड़ जाता है. Wow. So it is a myth कि हाइब्रिड जो है वो इतनी अच्छे पिक नहीं करते. So it's actually हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मख्ताबर महमूद फ्रॉम हील्स एंड व्हील्स एंड आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगने वाली है बिकॉज मैंने जो पहले सोचा था कि मैं बहुत सारे कार ओनर्स के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस करूंगी, तो एक बड़ा ही हिट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मेरी अक्सर काफी लोगों से बहस हो जाती है क्योंकि मुझे हाइब्रिड गाड़ियां नहीं पसंद. अब हाइब्रिड गाड़ियां इसलिए नहीं पसंद कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और उसकी प्राइस भी थोड़ी सी मुझे अनजस्टिफाइबल लगती है. लेकिन माइलेज और ओवरऑल कोई भी गाड़ी हो, उसकी लुक एंड फील, उसकी वाइबिलिटी, यूटिलिटी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके ऊपर इसके ओनर्स जो है उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है. इसीलिए आज मैं लाहौर आई हुई थी और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने कजन ब्रदर को कहूँ कि प्लीज आज की कॉन्वर्सेशन जो है ना वो स्पेशली नोमी भाई के लिए डेडिकेटेड है. ही इज अ प्रो, ही इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग दैट ही नोज. लेकिन हाइब्रिड इज योर थिंग. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. ये कौन सी गाड़ी है? ये प्रियस 4 कहते हैं, तो जनरेशन 4 कहते हैं. जनरेशन 4. ये दिखने में बहुत शानदार लग रही है. वैसे क्या इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी है जैसी हम इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इट्स वेरी गुड कार एक्चुअली. ओके. और कब ली आपने गाड़ी? It's about 2 months. Before that, I had Generation 3. वो भी हाइब्रिड क्रेज है मैंने 10 आपके? साल तो that's the only car I could upgrade to. ओह ओके, आपको पसंद ही हाइब्रिड है शुरू से, कह सकते हैं. कह सकते हैं. अच्छा, इफ यू हैव टू कन्विंस मी that one should buy a hybrid car, why would you say? What is the reason? ये top 3 reasons अगर आपको देने पड़े. Well, the first thing is if you need economy, you can have it. अच्छी माइलेज मिल Yeah. जाती If you need a power mode, you have it. है. You have it. Okay. Okay. And if you need comfort, you have it. ठीक है, ये तो चीजें हो गई. ये दूसरी गाड़ियों में भी आपको मिल जाती है, बट डू यू थिंक कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें तो दिस इज अ वाइबल सॉल्यूशन? Yeah, because these are like they don't come new. The new price is very high. So when you buy it in the second-hand market, they are a very good bargain for it. ओके. इंजन के बारे में बताएं. Engine is 2ZF होता है 1.8 Atkinson 1.8 is a big engine. 1.8 is a very big engine, Okay. but it has been optimized for to be driven at a specific speed. अच्छा, ओके. So सो that's वो how ज्यादा एक्सेलरेट ज्यादा नहीं कर सकते. Exactly, that stays within the economical range, ठीक है. so it achieves better mileage. ओके. आप वैसे ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं आउट ऑफ सिटी, पिंडी, Yeah. इस्लामाबाद आपका होता है, तो एक राउंड में लेट्स सपोज अगर मैं इसको वैसे कहूँ कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी आपको कितना कन्वीनियंट रहती है, यानी कि अगर आप इसकी माइलेज बताएं, नॉर्मली कितनी आपको माइलेज दे रहे हैं? It's actually dependent on your speed. So actually, if you go at 120, you will probably get 18 or something close to that. Okay. If you go at, so say 110, you can get 20. If उससे you भी go बेहतर even है. slow, हाँ, तो आप and you can actually get 22. अच्छा 22 इज. और सिटी के अंदर आपको क्या माइलेज मिली है अभी तक? It's pretty much the same. It's like, in fact, in cities, it's doing much better. इट्स मेरा. हाँ, ये एक रिवर्स एक हो जाता है क्योंकि आप बार बार गाड़ी रोकते हैं और Yeah, it get charged. And आपकी गाड़ी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है. द it's one कलर, of the rare color. इट्स वन ऑफ द रेयर कलर. It's, ये मिली कहाँ से आपको? One of my relative was selling, and I sold my car to get this. अच्छा, ये मॉडल आपने बताया 16. 2016 है. Yeah. लेकिन 16 में भी इतना उन्होंने इसको नेक्स्ट लेवल दिखाया है कि आई थिंक कि जापानीज गाड़ियों में जो उनकी लुक Actually, एंड फील है the वो thing is काफी like ज्यादा if कम you है. आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं इसके अंदर क्रूज कंट्रोल रडार, डायनामिक रडार, इसके अंदर ADAS भी है? हाँ अच्छा, ADAS features फीचर हैं, भी हैं. सेफ्टी फीचर्स हैं, ऑटो ब्रेकिंग है, ठीक है. आपकी लेन असिस्ट है. इनफैक्ट लेन असिस्ट इस तरह है कि आपकी गाड़ी अगर आउट ऑफ लेन जा रही है तो उसको भी स्ट्रीमलाइन कर देती है. अच्छा, तो मोटरवे के ऊपर बहुत अच्छा बहुत feature है. कन्वीनियंट है. तो वो वही बात है कि आप बस जो है ना साइड पे गाड़ी रखे खुद ड्राइव हो रही होगी और आप रिलैक्स हो सकते हैं. ये गाड़ी खरीदी कितने की?
ये पर्सनल सवाल होता है, लेकिन अब आपको हमारे व्यूअर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की प्राइस ही हमें पता लगेगी तो हम बता सकेंगे क्या ये वाइबल है। Here, मैंने रिलेटिव से थोड़ा सा डिस्काउंट पे लिया है नहीं, आप इसकी। बताइए इसकी मार्केट प्राइस कितनी है? It was close to 62. 62, 6 मिलियन के आप समझें कि आपको ये गाड़ी तकरीबन मिली है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज, टैक्सेस, सेकंड हैंड की तो I Only think- आपको ट्रांसफर है which is minimal. वो कितना होता है ट्रांसफर? Transfer was something like 10,000 only. 10,000। लेकिन अगर पेट्रोल के Because ऊपर that's ट्रांसफर if करते you हैं, are a pilot. इफ यू आर अ फाइलर, और ना हो तो फिर लाख Yeah. 1.5 लाख तक जो है वो But चला। it's also dependent on like how old the car is. So I don't know taxes क्योंकि Okay. year of manufacturing पे भी डिपेंड करते हैं। टायर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसके टायर्स जो ओरिजिनल आते थे वो बिल्कुल लो प्रोफाइल हैं। अच्छा, वो ये ओरिजिनल टायर्स है इसके? नहीं, इसको ये change किया। वन अप किया हुआ है Okay. ताकि ये गाड़ी क्योंकि लो राइडिंग कार थी, ठीक है। तो अक्सर स्पीड ब्रेकर पे लगती थी। All right. वी वेंट विद एक्चुअली वन स्टेप अप। वन स्टेप अप, ठीक है, लेकिन ये बाकी रेम वगैरह जो है वो कम। ये एक्चुअली वन ऑफ द जो ए ट्रिम जो आती है ना, बेसिकली पाकिस्तान में ए टूरिंग प्रीमियम कहते हैं इसको। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। So it has leather seats and everything. Okay. अगर हम इंटीरियर देखना चाहें, हम गाड़ी का इंटीरियर देखें और आप भी हम लोगों को अंदर ज्वाइन करें, बिकॉज गाड़ी तो हमने अंदर बैठ के चलानी है, तो कंफर्ट और फील जो है वो वैसे ही हमें फील होना चाहिए। ओके जी, सो अब हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। हम लाइट अगर ऑन कर ले तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगी कि इसका इंटीरियर माशाल्लाह, क्योंकि मेरे अपने भाई की गाड़ी है तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार, क्योंकि आप सबने भी कहना है बहुत खूबसूरत इंटीरियर। लाइक टू माय सरप्राइज, आई थिंक मेरी जो एक परसेप्शन थी कि 2016 प्रियस का इंटीरियर इतना ज्यादा अपग्रेडेड नहीं होगा। इट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इट इज डिफरेंट, इट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, और स्पेशली जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो आपको सामने दिख रहा है, ये बहुत ही रेयर आपको इस एंगल के ऊपर दिखता है। और मुझे लग रहा है कि आपकी स्पीड भी साथ साथ है, और ये आपकी फ्यूल जो है वो भी उसको बता रहा है। Exactly. So basically अभी ये विद इन सिटी ड्रिवन है एंड मुझे रिसेंटली रिंग रोड पे 2 चक्कर लगे थे, तो एट द स्पीड ऑफ लाइक 85 to 90, बिकॉज मैं भी इसको टेस्ट कर रहा था कि व्हाट इज द बेस्ट माइलेज यू कैन गेट। Okay. So I found out कि like if you go at 85 you can actually achieve something like 26 27. ओके, सो आप विद इन द सिटी लाहौर में रहते हुए आपकी एवरेज आ रही है इसमें Yeah, so 26.6। it's already driven 200 kilometers and it's giving me an average of 26. So that is when this is the optimum or the best one I have got so far. और आई थिंक मुझे लगता है कि कोई भी गाड़ी फिलहाल 26 से ऊपर तो कोई दे ही नहीं रही होगी। No, I don't think so. कोई भी नहीं दे रही It's होगी। even a surprise for me. अच्छा, और ये आपके पास जो स्पेशल जो एक इसमें आ रहा है कि जब आप प्रेस कर रहे हैं तो वो इको ईवी मोड के ऊपर जा रहा है। Yeah, it's actually guiding you कि ठीक है। अगर आपने ऑप्टिमम ड्राइव करनी है तो ट्राई टू मेंटेन द ब्लू लाइन। तो एक इसकी अच्छा। अपने यहाँ पावर मोड है जो कि ग्रीनिश में आ रहा है, और जो वो बता रहा है ब्लू में, वो एक्चुअली आपको गाइड कर रहा है कि यू आर डूइंग द बेस्ट इकोनॉमी। अगर आप इस स्पीड पे रहें, अगर आप रेस देंगे तो इट विल कम डाउन। ओके, ठीक है। और ये चार्जिंग जो है ये बैटरी की शो कर रहा है चार्जिंग बैटरी की केस व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ द ओवरऑल, और ये कितने अरसे बाद इसकी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है? Well, actually, they upgraded the tech, so now they say it can last up to 200,000 kilometers. 200,000 kilometers, that's a lot. I think 5 साल अगर आप गाड़ी I ड्राइव think it's pretty much 10 years. pretty It depends on how you drive it. Like ठीक है। on average, अगर आप 25,000 किलोमीटर in year कर रहे हैं आप, अगर आपके पास जो आपके गियर है उसकी इंडिकेशन भी आपको यहाँ से मिलती है, गियर नॉब भी बहुत मजे का है, और ये कंट्रोल्स आप यहाँ से भी कर yes, सकते actually हैं। had heated seats as well. ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो एंटरटेनमेंट स्क्रीन है उसके अंदर हमारे पास कन्वेंशनल जो हमारी ब्लूटूथ है, standard कनेक्टिविटी, यूएसबी, रेडियो, और साथ में एवीएम, क्लॉक और ये सब चीजें भी आ जाती हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक और एसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका काम कर रहा है, इसमें काफी Yes, ह्यूमिडिटी भी है। actually, yes, so humidity and you can actually speed it up if you want. बिल्कुल ठीक हो गया। इंटीरियर में कोई भी प्लास्टिक जो है वो चीप प्लास्टिक नहीं लग रहा, अनलाइक चाइनीज कार्स। चाइनीज कार्स में मैंने मैक्सिमम जितने भी इंटीरियर को ऑब्जर्व किया है, चाहे वो मैट ब्लैक में हो या पैडेड लेदर के साथ भी कॉम्बिनेशन में हो, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि प्लास्टिक उखड़ने वाला है, या वो काफी टाइम के बाद जो है वो खराब भी हो जाता है। सो कंसिडरिंग इट्स अ 2016 मॉडल, इट्स फेयरली रीजनेबल। और स्पीकर्स एंड साउंड सिस्टम, Oh, we can just play something up. वी कैन। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? Perfect. परफेक्ट। आप कैसे सुनते होगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये हीटेड सीट्स हैं,
These are his like दोनों पैसेंजर एंड ड्राइवर. let me just change. आई फील लाइक और ये. इसकी ये जो ड्राइव मोड आपसे बात हो रही थी ना, जी. so basically the drive mode of normal is what I normally drive. हम्म. Eco is very good when you have on a motorway drive. The eco kind of smooth out when you're using the cruise control. ठीक So है. instead of giving you a jerky ride, ठीक it's है. like a speed up. तो आपको soft speed पे. और जो power mode है when you convert it, तो इसके ना response जो था ना फर्क पड़ जाता है. वाओ. सो इट इज अ मिथ कि हाइब्रिड जो है वो इतनी Yeah. अच्छी पिक नहीं करते. So it's actually maybe an under 9 probably. अच्छा. 9 हो जाता है. और इसके एबीएस इमरजेंसी ब्रेक ये टेस्ट करने का मौका मिला आपको? Well, actually हो जाता है automatically. ऑटोमेटिकली. लाहौर में रहते हुए ये तो हो ही इनफैक्ट इसके अंदर जाता है. एक और जो फीचर है इसके अंदर ना 4-way sensors हैं. अच्छा. So when you get close to something, हम्म. so it will start pinging you that you're close to something. So अच्छा, it ये will कैसे? actually show. So I can actually show you somewhere. Maybe this transformer might work for it. ऑलराइट. So we can just get close to it, and ट्रांसफार्मर के करीब आए yeah. हम. So we are just going close to it, and it Oh. start telling you कि ये how बहुत करीब how है. close you are. ओके. ठीक है. सो आई So it's थिंक a वही proximity फीचर्स sensor. जो है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वो सब चीजें जो अब गाड़ियों वो में आई सब हैं आ वो गए, ऑलरेडी उस वक्त उन्होंने लॉन्च कर उन्होंने इसके अंदर डाल दी हुई थी. दिया. So I think personally, to my surprise, this might be the first Japanese car I actually like. और आपने मुझे कन्विंस भी कर दिया है क्योंकि इस बजट के अंदर मैं अगर किसी को भी रिकमेंड करती हूँ तो शायद पुरानी गाड़ी ना करती, लेकिन दिस इज अ प्रीटी रीजनेबल कार. इट्स अ वेरी वेल मेंटेन कार. Yeah. और इंटीरियर भी इसका आपको फर्दर मजा आ रहा है देख के कि ये है. अच्छा, डैश कैम आपने बाद में लगवाया? नहीं, ये इसके साथ ही आया था. इसके साथ जस्ट टर्न इट ऑफ बिकॉज मुझे इतनी जरूरत नहीं थी. आपको जरूरत नहीं है. ठीक है. और फैमिली के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो ओवरऑल उनका क्या एक्सपीरियंस है कि इज इट कंफर्टेबल? Well, actually, the comfort is much better than the previous one. Yeah, and इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है. क्योंकि मैं रिसेंटली उधर नथिया गली गया हुआ था, तो इस लाइक कहीं भी किसी पॉइंट पे भी ना आप रोक के चढ़ाई पे आप इसको चला सकते हैं. सही पहाड़ी इलाकों में आप कभी लेके गए हैं इस गाड़ी को? नहीं, ये लो राइडिंग है तो मैं वो पत्थरों वाली जगह पे नहीं लेके गया. लेकिन ये ऑल्टीट्यूड और हिल हाँ, वो उस पे आपको कोई इशू नहीं है. उस पे. अच्छा, हिल असिस्ट और वो कुछ वो फीचर्स सारे हैं कुछ इसमें है. हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है. एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी आज से उन्होंने टोयोटा ने 10 साल पहले दे दी थी, जो कि अब जो नई कार्स हैं वो उसमें आ रहे हैं, वो उसको फॉलो अप कर रही है. या भी हम पाकिस्तानियों को पता ही अभी चला कि ऐसी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चीजें होती एग्जिस्ट हैं, करती है. exactly. तो हम लोग ज्यादा करते हैं तो जापानीज में विच की तरफ ही चले जाते हैं और प्रेस भी पुराने मॉडल्स को हम यूज कर रहे थे इसलिए हमें नहीं पता था. सो या आई थिंक यू हैव एक्चुअली कन्विंस्ड मी कि इफ समवन हैज अ बजट ऑफ 6.2 मिलियन या 6.5 तक भी अगर आपके पास है, 6 to 7 मिलियन आप कह लें, सो दिस इज अ गुड कार दैट कैन बी बॉट इन. और रेंज कभी आपको कभी इशू नहीं है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल आप कर रहे हो. It's actually the good part about it is that once you fuel up, you can go up to like 800-900 kilometers. ये इसका फ्यूल टैंक कितने का? इसका fuel tank is close to I think 40. 40. और आप एक फ्यूल टैंक में 800-900. 800-900 किलोमीटर. Let me That's just check amazing. if I can find the range over net. So basically आप Yeah, इस्लामाबाद So I have done already आना 200 जाना. kilometer over there, ठीक है. and the range it says is 792. It's still left. Amazing. So, Very nice. I'm impressed. so and practically you just fill it up once and then drive the whole month. 1000 वही जो हम आजकल जो रीव्स की बात करते हैं कि उसमें 1100 किलोमीटर पे मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है. तो इसमें हाइब्रिड में आपके पास ये हो रहा है. Yeah. लेकिन अब हाइब्रिड जो बाकी कंपनीज है उसकी प्राइसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज आने वाला है. Actually मेहल में आ गया क्योंकि आ गया, काफी सारी में आ गया और अब नई ऑटो पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी आ रहा है. सो अगर किसी ने हाइब्रिड लेनी है तो चाइनीज नहीं, अगर जापानीज आपको मिल जाती है और अच्छी कंडीशन में. Yeah, that's right. ये कैसे पता चलेगा अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी मिल सकती है? देखिए, first of all इसकी हाइब्रिड बैटरी होती है. If you can get pull up a scanner, ठीक है. and if उसका जो difference है between voltage of each cell is less than 0.01 volt, तो you can consider it a very स्कैनर जो है मैकेनिक्स के पास अवेलेबल ये हर स्कैनर अच्छे मैकेनिक मैकेनिक के पास स्कैनर होगा. आप- उससे आपने बैटरी चेक करनी है. आप बेसिक टोयोटा पे ले जाएं.
ठीक है। ठीक है ना। और उनसे गाड़ी की बैटरी चेक करवा लें, क्योंकि Yeah. इंटीरियर और एक्सटीरियर से तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी पेंटेड है, एक्सीडेंटल है, लेकिन हाइब्रिड इज ऑल अबाउट बैटरी, क्योंकि बैटरी एक दफा खराब हो जाए तो फिर आप एक उसको बैटरी नहीं है कर और एक इसका इंजन का नॉर्मली जेन 4 के अंदर ये इशू नहीं था। जेन 3 में ये था कि यू हैव टू मेंटेन इट वेरी वेल। सकते। ओके, सो जेन 4 के अंदर वो कहते हैं कि दे हैड आयरन आउट प्रीटी मच एवरीथिंग ऑलराइट। सो फाइनल वर्डिक्ट, दिस इज योर फेवरेट कार राइट नाउ। राइट नाउ। अगर इसको चेंज करना चाहेंगे तो किस गाड़ी की तरफ जाना चाहेंगे? इस ही बजट में, चले 7 to 8 मिलियन तक कर लो। No, then I won't think about it. अच्छा ठीक है। कभी आपने ये सोचा कि ईवीज की तरफ शिफ्ट किया जाए, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? EV suits you if you have enough generation of your own. And सोलर वगैरह आपके घर में yes, लगा हो? हो आपके पास, and then it makes sense. Otherwise, financially, it अभी doesn't make sense. इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बना भी नहीं है। And like if you have like less than 60 or 70 kilometer drive, that आप उसको सुबह रात को चार्ज कर लिया और दिन को, but then you have to pay the amount through your solar system. So then it makes sense. Otherwise, उसकी depreciation ज़्यादा है as compared to उसकी financial benefit. Other than that, the cars are very good. बिल्कुल। और सबसे बेहतर मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि अगर आपके पास बजट जो है वो 1 करोड़ का है, तो आप 90 लाख की गाड़ी लें और 10 लाख का सोलर सिस्टम लगवा लें, तो उससे ये कि आपकी गाड़ी तो कम से कम चार्ज होती रहेगी। हाँ, PHP is a very good option जिसमें आपके पास लो रेंज आप इलेक्ट्रिक मोड में आप चार्ज कर सकते हैं, और जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो देन यू हैव द अदर ऑप्शन ऑफ HEV, तो दैट मेक्स सेंस। अच्छा, इसमें एक और भी चीज मुझे दिख रही है, जैसे वायरलेस चार्जिंग, इट इज अ वायरलेस चार्जर। ये आपने यूज किया है वैसे? हाँ ये मगर इसमें जो नए नए मॉडल के हैं वो ब्रिक जरा बड़ी है, तो वो पूरा अच्छा, वो उसमें आते नहीं है, तो छोटे मोबाइल या फ्लिप फोन वगैरह जो है उसके ऊपर आ जाता है। कितने किलोवाट की वैसे चार्जिंग इसकी? आई थिंक ये 2 एम्पीयर है। अच्छा, ओके। वॉट वगैरह आपको आइडिया कितने? आई थिंक 10 वॉट्स। 10 वॉट्स, तो वो इतने फास्ट चार्जिंग भी नहीं, नहीं उस जमाने के लिए ठीक उस जमाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आजकल के उसके ऊपर हो तो आजकल मसला भी ये है कि फास्ट चार्जिंग की वजह से मोबाइल बहुत जल्दी हीट अप भी हो जाते हैं। क्रूज के हवाले से हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्रूज में आपके पास एक तो ये डायनामिक रडार का फीचर है, जो कि बेसिकली व्हेन यू प्रेस द सेट बटन, ठीक है, सेट यू नीड टू स्पीड मैनेज द स्पीड। ठीक है। ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इस गाड़ी को अगर फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अब ये सेट कर दिया, यानी कि हमारा टारगेट वो अगली वाली गाड़ी और हमने इसको और मैंने सेट कर दिया, ये डायनामिक मोड। अब ये डायनामिक मोड है, इट विल फॉलो अप आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको डिस्टेंस को क्रिएट करता रहेगा। अगर अगली गाड़ी स्लो होगी तो इट विल ट्राई टू स्लो डाउन इटसेल्फ, सो वी जस्ट फॉलो इट, एंड अगर ये स्लो होती जाएगी ये भी से ऑटो ब्रेकिंग करने की शुरू होगी, ठीक है ना। तो इट विल कीप ऑन डूइंग दिस, इवन आप इशारे पे रुकेंगे ये इशारे पे रोक देगी आपको। अच्छा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होगा तो फिर उसको फॉलो करते रहेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 2016 में मॉडल करने 10 साल पुराना मॉडल कंसीडर करते हुए जापानीज वर एट दिस पॉइंट पाकिस्तानियों तुम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे, ये सारे फीचर्स क्यों नहीं लेके आए? नोट किया है, और बेहतर तो ये है कि मैं अवॉइड ही करूं, अवॉइड करें क्योंकि इसमें बहुत तूफान आने वाले तो पता नहीं उस वक्त एक्टिवेट भी। और बाकी हमारे पास वही कस्टमाइज वाला एक है कि आप खुद अपनी एक इसके अंदर सेकंड फीचर है, इफ यू कीप द बटन प्रेस, लाइक अभी आप कौन सा बटन प्रेस करें? या साइड ऐसा क्रूज कंट्रोल का बटन, इफ यू कीप इट प्रेस तो इट विल चेंज टू द स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल पे चला गया, इसमें डायनामिकली वो एडजस्ट नहीं करेगा, डायनामिकली नहीं तो इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी नहीं आती। ठीक हो गया। तो अगर हमें 120 की स्पीड के ऊपर क्रूज करना है, वो आप एक दफा फिक्स कर देंगे और उसको सेट कर देंगे? हाँ वो आप कर लें, मगर ये क्योंकि जापानीज मॉडल है इनका आई थिंक लिमिटेशन होती है 117 की। अच्छा चलो ठीक है, 117 ऊपर नीचे इतना विच इज मोर देन एनफ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा और उसके ऊपर आपको माइलेज भी बेहतरीन मिलेगी। आई थिंक इसके हवाले से मेरा पर्सनल ओपिनियन तो चेंज हुआ। आई वुड वांट टू नो कि आप लोगों की क्या परसेप्शन है हाइब्रिड कार्स को लेके, स्पेशली जापानीज हाइब्रिड एंड प्रियस। व्हाट डू यू कॉल दिस, प्रियस और प्री? प्राई कहते हैं, एक्चुअल लफ्ज है, मगर हम पाकिस्तान प्रियस कहते हैं। प्रियस भी कहते हैं, प्री भी कहते हैं, प्राइस भी कहते हैं, जो कहते हैं, जिसको जो समझ आते हैं। अगर आपको ये गाड़ी समझ आई तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा इन कमेंट्स में। इफ यू नीड टू आस्क मी एनीथिंग, मैं बार बार नोवी भाई को डिस्टर्ब करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि पर्टिकुलरली अगर किसी का ऐसा सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, थ्रो इट एट हिम एंड ही विल बी काइंड इनफ टू आंसर इट। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।